नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम और आज आप लोगों से कुछ विशेष बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। बहुत दिन हो गए हम आप लोगों से व्यक्तिगत फिज़िकली मिल नहीं पाए, तो सोचा कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से मुलाकात की जाए। इसके माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं जो श्रेष्ठ जन हमें मार्गदर्शन देते थे। आज उनसे व्यक्तिगत नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु इस फेसबुक के माध्यम से उनका मार्गदर्शन टिप्पणी के रूप में हमें ज़रूर मिलेगा, ऐसी आशा है। जो हमारे मित्र, जो हमारे कलीग्स हमारे साथ मिल कर के बैठते थे और उनसे तमाम चीज़ों पर हम डिस्कशन करते थे, उनसे भी नहीं मिल पाए हैं, उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। दूसरा, तमाम हमारे ऐसे मित्र थे जिनसे हम अपने फ्यूचर से रिलेटेड तमाम डिस्कशन करते थे, तो हालांकि उनसे हमारा फ़ोन से डिस्कशन हो जाता है, परंतु व्यक्तिगत नहीं मिल पाए हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर कुछ विषयों पर आज चर्चा करने के लिए उपस्थित। मित्रों, इस कोरोना काल के बाद का जो समय है वो एकदम से बदल गया है। उसमें अगर देखा जाए तो जो परिदृश्य पहले से चला रहा था विगत 100 वर्षों से, उसमें टोटल परिवर्तन हो गया है। इसमें अगर शिक्षा जगत को देखा जाए या व्यापार जगत को देखा जाए या अन्य क्षेत्रों को देखा जाए तो उसमें टोटल परिवर्तन आ गया है। जो डिजिटल पहले हमारे आसपास चल रहा था, जिसके माध्यम से हम कुछ सीख पा रहे थे, वो उसका रेवोल्यूशन 2027, 28, 29 में आना था, वो इसी कोरोना काल में एकदम क्रांति पर है। आज जितनी भी चीज़ें हैं वो सब डिजिटल रूप से हैं, तो उसी डिजिटल युग में हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब हम करें क्या और कैसे करें। इन सब विचारों को लेकर के आज कुछ बिंदु तैयार किए हैं, जिसमें इस समय हम ये सोच पाएँ अगर कि हमें करना क्या है, तो सबसे पहले यही बात होगी, क्योंकि टोटल इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सब चेंज हो गया है। सबसे पहले हम कुछ नया सोचें कि हमें करना क्या है, हमारी निश क्या है, किस क्षेत्र में हम बेहतर कर सकते हैं, उस पर हम सोच सकते हैं। उसके बाद अगर कहीं कोई कुछ ना मिले तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आइए शिक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत जो अनुभव है वो हम आपके साथ मिल कर के करेंगे और आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में आते हैं तो इससे सबसे महत्वपूर्ण जो फ़ायदा होगा वो समाज को होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी वो 1 से 1.5 साल तक एकदम घर में बैठी हुई है। वो बच्चे जो स्कूलों में जाकर के कुछ जो भी शिक्षा पद्धतियाँ थी, जो कुछ सीख पाते थे वो सीखते थे, परंतु आज 1 से 1.5 साल तक वो एकदम घर बैठे हुए हैं। अगर उनके फ्यूचर और भविष्य के बारे में देश समाज की चिंता करते हुए यदि उनके साथ हम थोड़ा सा बैठ पाएँ और उनको हम उनकी बेसिक नॉलेज दे पाएँ, तो शिक्षा क्षेत्र के लिए एक उपकार का काम होगा। और जिसकी हम तुलना केरल को एक सबसे शिक्षित राज्य के रूप में करते हैं, कहीं ना कहीं हम भी उसमें कुछ ना कुछ भूमिका निभा पाएंगे। हमें करना क्या है, ये हमें चुनना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप अच्छी डिग्री होल्डर हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं और एकदम से पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है भाषा क्या आपके पास है। सिर्फ लिपि नहीं है, लिख पढ़ नहीं सकते वो अलग बात है। लिख पढ़ना तो वो कोई भी सिखा देगा। किसी छोटे बच्चे से कहिए कि आप उसे हिंदी की जो वर्णमाला है उसे पढ़ा कर दीजिए तो वो बच्चा पढ़ा देगा, परंतु जो और चीज़ें, भाषाएँ, जो और चीज़ें मौखिक रूप से बोली जाती हैं वो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अब मैथ की बात करते हैं तो मैथ में अगर आप अंक ज्ञान नहीं है, 1 2 3 बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप उन्हें उन लोगों पर छोड़ दीजिए जिनके पास अंक ज्ञान है। आप सिर्फ उन्हें व्यवहारिक गणित सिखाइए। व्यवहारिक गणित का मतलब जैसे उन्हें हम 100 रुपये देते हैं और दुकान पर जाते हैं, 5 सामान लाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, और उसके बाद कितना बचता है उसका वो हिसाब अगर लगा ले पा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात हुई, यानी वो व्यवहारिक गणित सीख गए, मैथ उनको आ गया। अब आते हैं इंग्लिश में। आज हम देखते हैं अपने चारों तरफ परिदृश्य में लगभग लोग इंग्लिश का उपयोग करने लगे हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स बोली जाती है, हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश को मैच करके बोलना। अगर आप ये देखते हैं, डिस्टर्ब ना करो प्लीज़, आप पीछे हट जाओ। आज जो हिंदी में हम मिक्स वर्ड बोलते हैं इंग्लिश के, उसका मतलब हम भाव के अनुसार लगा लेते हैं। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास फीलिंग है, भाव है, परिस्थितियों के अनुसार अगर आप वो चीज़ बोल ले जा रहे हैं तो इसका मतलब इंग्लिश आ गई। इंग्लिश में जो उनका लेटर्स है, रोमन में हम लिखते पढ़ते हैं, तो वो जो कोई भी सिखा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम जो आने वाले भारत के भविष्य हैं उन पर हम छोटे छोटे विषयों पर अगर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद उस पर हम ये देखते हैं
तो बच्चा हमारा जो आने वाले भविष्य नेतृत्व करने वाला है, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश का, तो वो बड़े अच्छे से सीख पाएगा। बाकी जो हमारे अध्यापकगण जो हमारे साथ पढ़ाई किए हैं और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनसे जुड़े हैं, उनसे विशेष निवेदन है कि मित्र आप परेशान न होइए। इस कोरोना के काल के बाद शिक्षा क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। उसमें हम अपना भविष्य बना सकते हैं और आने वाले भविष्य को भी हम निर्मित कर सकते हैं, यानी उनका निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस क्षेत्र में लगें और मैं आह्वान करता हूं उन सभी बंधुओं से जो अन्य क्षेत्रों से वापस आए हैं और अभी घर पर बैठे हैं, और अगर वो कोई दिशा या क्षेत्र नहीं चुन पा रहे हैं, तब तक वो अपने बच्चों पर ध्यान दें। बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये तो आप जानते ही हैं, उसमें कोई विशेष डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, वो आप जानते ही हैं। दूसरा, उनके अंदर संस्कार क्या होने चाहिए। देखो, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वही एक संस्कार कहलाती है। अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है और आप दूसरों में वो चीज़ देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, बस वही समझ लीजिए संस्कार है। वही अपने बच्चों को देने की कोशिश करें, यानी शिक्षा और संस्कार, ये दोनों चीज़ हम बिना डिग्री, बिना डिप्लोमा के दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा हम करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं शिक्षा क्षेत्र के लिए। दूसरा, एक विषय पर और हम चर्चा करना चाहेंगे, वो हमारे इन विषयों में है। नंबर 1 तो ये शिक्षा क्षेत्र में और उसमें हमारा कार्य, हमारी सहभागिता, इस पर डिस्कस हो ही गया। दूसरा, भविष्य उज्ज्वल, यानी बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बनेगा, समाज का, देश का भी। तीसरा, हम कुछ अच्छा करने की आत्मसंतुष्टि, यानी अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा बच्चा तो सही होगा ही, उसे देख करके जो हमारे बच्चे के साथ पड़ोस का बच्चा सीखता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और वो भी उस बच्चे से सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपके पास तो आ नहीं सकता। आज अपने गांव में आप देखते हैं कि गांव में एक दूसरे से लगभग कम ही बनती है, तो एक तो वो बच्चा सीखेगा। जब ये आप देखेंगे कि आपका बच्चा अच्छा हो गया और उसके संपर्क में जितने और बच्चे थे वो भी अच्छे हो गए, तो ये आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। आप अपने आप को समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाने के लिए आप अपने आप को खुद महसूस करेंगे कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया। इसे कहते हैं आत्मसंतुष्टि और खुशी मिलेगी। दूसरा, एक और चीज़ें हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे कि इस समय ये कोरोना काल के दौरान जो बच्चे स्कूल जाते थे, तो उन बच्चों में वहाँ जाते थे, वहाँ के एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ अपनी ऊर्जा खर्चा करते थे, पढ़ते लिखते थे, खेलते थे, फिर शाम को आते थे, खाते पीते, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करते थे और वो सो जाते थे। लेकिन अभी वो संपूर्ण पूरा समय वो घर पर रह रहे हैं, यानी उनका ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। अब ऊर्जा नहीं खर्च हो रही तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में लगाएंगे ही, आपको परेशान करेंगे, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करेंगे या अन्य क्षेत्रों में। इसका अगर हम देखें तो इसका सीधा सा बेस्ट सॉल्यूशन है कि उन्हें उनके लायक काम दें, घर की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उन्हें सिखाएं, घर में उन्हें हम बिजी रखें। जो माताएं बहनें हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उनके लेवल की चीज़ें उन समझ करके उनके अनुसार वो छोटी छोटी चीज़ों में उन्हें बिजी रखें और उन्हें उन चीज़ों को सिखाएं। जो जिस लायक है वो चीज़ें अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है, तो उसे खुशी भी मिलेगी, क्योंकि वो उसका टीचर बन जाएगा और वो उसका शिक्षार्थी बन जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं और उनमें उससे संस्कार भी डेवलप होगा। तो ये लास्ट में यही लाइन पर आपसे मैं बोलना चाहता हूँ। और तमाम विषय हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, परंतु समय की बाध्यता की वजह से हमें कुछ क्लासेस भी लेने जानी होती हैं, तो उसके बाद हम फिर किसी दिन, फिर किसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इन सब विषयों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और जो अच्छा हम कुछ कर पाएँ, ये भारत माता के लिए परम वैभव की बात होगी। और एक अगले वाले एपिसोड में, यानी अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम ये इस पर चर्चा करेंगे कि भारत विश्व गुरु कैसे था और कैसे हो सकता है, यानी कैसे बन सकता है, हमारा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, हमारा उसमें क्या प्रयास रहेगा। इन विषयों पर थोड़ा सा चिंतन करके फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।